नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार की इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले कई सप्ताह से आप देख रहे हैं सोयाबीन की नई किस्मों की जानकारी, और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे सोयाबीन की नई किस्म JS 2172 के बारे में, और इस पर चर्चा करेंगे हमारे संस्थान के प्रजनक एवं AICRPS के प्रभारी डॉक्टर संजय गुप्ता जी। और हर बार की तरह हम जानेंगे कि इस सप्ताह सोयाबीन किसानों को क्या क्या कार्य करने हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बीदर, परभणी तथा आदिलाबाद में संस्थान द्वारा लगाए गए प्रायोगिक परीक्षणों का संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रजनक डॉक्टर अनीता रानी तथा कीट वैज्ञानिक डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा द्वारा किया गया निरीक्षण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुमोदन पर संस्थान में सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू। सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा कार्यालयीन समय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी करेगा संस्थान। 4 से 7 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। नमस्ते किसान भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको एक सोयाबीन की नई वैरायटी JS 2172 जो कि 2022 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है से परिचय कराने जा रहा हूँ। ये वैरायटी हम लोगों ने अपने AICRP की वर्कशॉप में 2022 में आइडेंटिफाई की है और इसका नोटिफिकेशन अभी भारत सरकार द्वारा होना बाकी है। ये वैरायटी अपने मध्य क्षेत्र के लिए है। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन और राजस्थान के एरिया आते हैं। इस वैरायटी को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के जबलपुर सेंटर ने, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जबलपुर सेंटर ने इसको विकसित किया है। और ये वैरायटी 4 साल के लिए इस परियोजना में 33 इसकी ट्रायल्स किए गए और उसके बाद में इस वैरायटी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इस वैरायटी का जो औसत उपज हम लोगों को मिली है वो 21 क्विंटल के लगभग मिली है, जो एक बहुत अच्छी उपज है। और ये वैरायटी लगभग 98 दिन में पक जाएगी। और इस वैरायटी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो अपनी लगभग सभी डिसीजेज, सभी बीमारियां जैसे कि चारकोल रॉट, पाईएमबी, एंथ्रेक्नोज और राइजेक्टोनिया एरियल ब्लाइट, इन सभी से औसत दर्जे से लेकर उच्च दर्जे तक की प्रतिरोधक क्षमता है। तो किसान भाइयों, आपको कभी भी इस वैरायटी में बीमारी से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के ट्रायल्स में ये वैरायटी सुपर नोडुलेटिंग मिली है। इसके नोड्यूल्स बहुत बड़े बड़े और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनमें लेग हीमोग्लोबिन होता है। आप इस वैरायटी का ब्रांचिंग पैटर्न और हर एक नोट पर फूल लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस वैरायटी का फिनोटाइप बहुत ही अच्छा है। ये हम लोगों ने इसकी सोइंग 27 जून को की है और आज हमारी 57 दिन के पास का पौधा है। हम लोग इसके पौधे से हम आपको फिर परिचित कराएंगे कुछ दिनों के बाद। धन्यवाद। ठीक है। ये जो वैरायटी आप किसान भाई देख रहे हैं JS 2172 मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई ये फसल है। जो देख रहे हैं प्रदर्शन प्लॉट में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के 98 दिन की ये फसल हो गई है। और फलियों की आप संख्या देखिए, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो विदर्भ और मराठवाड़ा जो रीजन है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और गुजरात के किसानों के लिए वैरायटी है।
अनुशंसित की गई है। JS 2172 98 दिन की स्थिति, फलियों की संख्या आप देख सकते हैं, अच्छी किस्म है। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस साल के मई महीने से हम आपके साथ में प्रत्येक सप्ताह उपस्थित हुए, आपके साथ में चर्चा करी, आपको किस सप्ताह में क्या क्या कृषि के कार्य करना है, खासतौर से सोयाबीन की खेती में, उसके बारे में आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय योजना हो सकती है, उसके बारे में बिंदुवार आपको जानकारी देने की कोशिश की। साथियों, खुशी की बात ये भी है कि आप सभी लोगों ने जो हमने जानकारी देने की कोशिश की उसको अपनाया भी, यानी आपने अपने खेत में प्रयोग भी किया है। साथियों, चूँकि अभी सोयाबीन की फसल कटाई की स्थिति में है, इस सप्ताह हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में इस अंतिम साप्ताहिक सलाह में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथियों, जहाँ पे हमारी सोयाबीन की फसल है दाने भरने की स्थिति में है, जब पूरी 90% सोयाबीन की फलियाँ पीली पड़ जाए तब इसको काट ले, और जब धूप का मौसम हो तो अधिक दिन तक अपने खेत में उसको ना रखें, इसकी कटाई कर ले तुरंत और उसको इकट्ठा करके अपने सुविधा अनुसार रख दे। बाद में इसकी जब भी आपको समय मिले इसकी गहाई कर ले। यदि पानी आने के आसार हो तो उसको कटी हुई जो फसल है उसको ढक के रख दे, ताकि जो अंकुरण प्रभावित ना हो, बीज की खराबी ना हो। साथियों, जब आप इसकी थ्रेशिंग करेंगे तो ये ध्यान में रखें कि जो थ्रेशर की स्पीड है वो 350 से 400 RPM से अधिक ना हो, ताकि जो हमारी बीज है उसकी गुणवत्ता सुरक्षित हम रख सकें। यदि इससे ज़्यादा थ्रेशिंग की स्पीड रखते हैं तो बीज को चोट हो जाती है और वो दाना, उसकी उगवन शक्ति हमें नहीं मिल पाती और वो उगने के लायक नहीं रहता। तो ये कोशिश करें कि बीज के लिए जो हम गहाई कर रहे हैं उसकी थ्रेशिंग 350 से 400 RPM पर ही करें और अपने बीज को सुरक्षित रखें। जब गहाई हो जाए उसके बाद में उसको बारी आती है भंडारण की। तो भंडारण से पहले अपनी जो सोयाबीन है उसको अच्छी तरह से धूप में 2-3 रोज सुखा सकते हैं, और उसके बाद में जो HDPS बैग है या गनी बैग है उसमें भर के रखें। और जब आप भंडार गृह में रखते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखें। भंडार गृह हवादार हो, यानी वहाँ पे हवा का संचार होता हो, नमी ना रहे, खास तौर से दीवारों में नमी ना रहे या फ्लोर पे भी नमी ना रहे, जिससे क्या कि फफूंद लगने की समस्या हो सकती है। और जब आप भंडार गृह में सोयाबीन को रखते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ज़मीन से बिल्कुल संपर्क में ना रहे, यानी कि फ्लोर जो है उसके ऊपर कोई एक प्लेटफॉर्म बना ले लकड़ी का या किसी और चीज़ का, और उसके ऊपर सोयाबीन के बोरों को रखें। और यदि आप सोयाबीन को रखते भी हैं तो एक से ऊपर एक, तो 4 बोरे से ज़्यादा की थप्पी ना लगाएं। उससे अगर ज़्यादा बोरा ऊपर रखते हैं तो सबसे नीचे वाला सोयाबीन की बैग है उसका अंकुरण खत्म होने की संभावना रहती है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह हो तो बोरों को खड़ा रखें, तो इससे बीज हम सुरक्षित रख पाएंगे, उसकी गुणवत्ता सुरक्षित रख पाएंगे। और बीच बीच में ये भी ध्यान रखें हवा का संचार होता रहे और नमी वगैरह कहीं से न आई हो। तो साथियों, ये थी इस साल की अंतिम साप्ताहिक सलाह, और अब हम मिलेंगे अगले साल मई माह के दौरान। हम फिर से आपके साथ में उपस्थित होंगे प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार से साप्ताहिक सलाह लेकर। साथियों, उससे पहले मैं आपको एक विशेष समाचार बताना चाहूँगा कि साप्ताहिक सलाह के स्थान पे हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सोया संवाद। सोया संवाद में हम बात करेंगे किसानों के साथ में, सोयाबीन के वैज्ञानिकों के साथ में। आप सभी को सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।